अलैक या हबीब अल्लाह, उजाला जिसका है दो जहां में, वो मेरे आका की रोशनी है। उन्हीं के कदमों की बरकतों से ये जिंदगी आज जिंदगी है। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ए ख़त्म रुसूल मक्की मदनी, ए ख़त्म रुसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं है। ख़त्म रुसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं है। ख़त्म रुसूल औसाफ तो सबने पाए हैं, पर हुस्न सरापा कोई नहीं। औसाफ तो सबने पाए हैं, पर हुस्न सरापा कोई नहीं, पर हुस्न सरापा कोई नहीं। आदम से जनाब ईसा तक, आदम से जनाबे ईसा तक, सरकार के जैसा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं है। ख़त्म रुसूल ख़त्म रुसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं है। ख़त्म रुसूल ये शान तुम्हारी है आका, तुम अरसे बरे पर पहुँचे हो। ये शान तुम्हारी है आका, तुम अरसे बरे पर पहुँचे हो। तुम अरसे बरे पर पहुँचे हो। ज़ीशान नबी है सब लेकिन ज़ीशान नबी है सब लेकिन, मेराज का दूल्हा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं है। ख़त्म रुसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं है। ख़त्म रुसूल। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जो लोग तशरीफ लाए हैं वो सुकून और इत्मीनान के साथ बैठे और बातें आपस में न करें। जब अल्लाह और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता हो तो हमें चाहिए कि हम अपनी बातों से बाज रहें और इस जिक्र को सुनने की कोशिश करें। आइए अभी नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सामने हमारे सादात किराम पढ़ने के लिए तशरीफ ला रहे हैं। आप इसमें कोई अशार अगर अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह से दाद देने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बच्चों ने बहुत खूबसूरत नात शरीफ पढ़ाई, हम सुनी हमने।
अब मैं एक छोटी सी नात शरीफ आप लोगों के सामने पढ़ता हूं। कहते सुभान अल्लाह। नात पढ़ते हैं। ताजुब क्या ताजुब क्या अगर शायर सुखनवर नात पढ़ते हैं, नात पढ़ते हैं। ताजुब क्या अगर शायर सुखनवर नात पढ़ते हैं कि अबू जहल की मुट्ठी में कंकर नात पढ़ते हैं, नात पढ़ते हैं कि अबू जहल की मुट्ठी में कंकर नात पढ़ते हैं, नात पढ़ते हैं। कहते सुभान अल्लाह। यहाँ पर मुनकिरों को नात से तकलीफ होती है, यहाँ पर मुनकिरों को नात से तकलीफ होती है। वहाँ शहरे मदीना में कबूतर नात पढ़ते हैं, नात पढ़ते हैं। वहाँ शहरे मदीना में कबूतर नात पढ़ते हैं, नात पढ़ते हैं कि अबू जहल की मुट्ठी में कंकर नात पढ़ते हैं, नात पढ़ते हैं। मदीने की जुदाई जब सताती है गरीबों को, मदीने की जुदाई जब सताती है गरीबों को, वो अपने पीर का दामन पकड़कर नात पढ़ते हैं, नात पढ़ते हैं। वो अपने पीर का दामन पकड़कर नात पढ़ते हैं, नात पढ़ते हैं कि अबू जहल की मुट्ठी में कंकर नात पढ़ते हैं, नात पढ़ते हैं। यजीदों के कलेजे फटने लगते हैं दावत से, यजीदों के कलेजे फटने लगते हैं अदावत से। हुसैनी काफिले में जब 72 नात पढ़ते हैं, नात पढ़ते हैं। हुसैनी काफिले में जब 72 नात पढ़ते हैं, नात पढ़ते हैं कि अबू जहल की मुट्ठी में कंकर नात पढ़ते हैं, नात पढ़ते हैं। वो जिस मस्जिद में आका, वो जिस मस्जिद में आका सुनते थे हसन से नाते, वो जिस मस्जिद में आका सुनते थे हसन से नाते, वहाँ पे आज भी मिंबरों में रब नात पढ़ते हैं, नात पढ़ते हैं। वहाँ पे
भी आज भी महराब मिंबर नात पढ़ते हैं, नात पढ़ते हैं कि अबू जहल की मुट्ठी में कंकर नात पढ़ते हैं, नात पढ़ते हैं। बोलिए ना सुभान अल्लाह। हमारी नात दरबारे रिसालत तक पहुंच जाए, हमारी नात दरबारे रिसालत तक पहुंच जाए, तभी तो हम दुरूदे पाक पढ़कर नात पढ़ते हैं, नात पढ़ते हैं कि अबू जहल की मुट्ठी में कंकर नात पढ़ते हैं, नात पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अभी चंद अशार हमारे मोहम्मद भाई कारी साहब के साहबजादे आपके सामने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने जा रहे हैं। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। इस करम का करूँ शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूँ शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। मैं सजाता हूँ सरकार की महफिल, मैं सजाता हूँ सरकार की महफिल। मुझको गम से रब ने बरी कर दिया, इस करम का करूँ शुक्र कैसे अदा, इस करम का मुझको गम से रब ने बरी कर दिया, इस करम का करूँ शुक्र कैसे अदा। लम्हा लम्हा मुझ पर नबी की अता, दोस्तों रे मांगू मैं मौला से क्या। लम्हा लम्हा मुझ पर नबी की अता, दोस्तों रे मांगू मैं मौला से क्या। क्या ये कम है कि मेरे नबी ने मुझे, क्या ये कम है कि मेरे नबी ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। इस करम का करूँ शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूँ शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। मैं सजाता हूँ सरकार की महफिल, मैं सजाता हूँ सरकार की महफिल। मुझको गम से रब ने बरी कर दिया, इस करम का करूँ शुक्र कैसे अदा। जो भी आयोगा महफिल में सरकार की हाजिरी मिल गई उनको दरबार की। जो भी आयोगा महफिल में सरकार की, जो हाजिरी मिल गई उनको दरबार की। कोई सिद्दीक़ उस्मान फारूक हुआ, कोई सिद्दीक़ उस्मान फारूक हुआ, और किसी को नबी ने अली कर दिया। इस करम का करूँ शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूँ शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे
नबी कर दिया। मैं सजाता हूँ सरकार की महफिले, मैं सजाता हूँ सरकार की महफिले। मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। इस करम का करूँ शुक्र कैसे अदा। जिक्र सरकार की गे बड़ी बरकत, मिल गई राहत अज़मत रिफ़ात। जिक्र सरकार की गे बड़ी बरकत, मिल गई राहत अज़मत रिफ़ात। मैं गुनहगार था बेअमल था मगर, मैं गुनहगार था बेअमल था मगर, मुस्तफ़ा ने मुझे जन्नती कर दिया। मैं गुनहगार था बेअमल था मगर, मुस्तफ़ा ने मुझे जन्नती कर दिया। इस करम का करूँ शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूँ शुक्र कैसे अदा। जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। मैं सजाता हूँ सरकार की महफिले, मैं सजाता हूँ सरकार की महफिले। मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। इस करम का करूँ शुक्र कैसे अदा। सुभान अल्लाह। आइए अभी आसिफ भाई से मैं गुजारिश करूंगा कि वो भी हमें मदीने की सैर कराए और इंशाअल्लाह जुम करके हम भी साथ में नात पढ़ने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। अदब के साथ गुले बाग़े फातिमा लिख दो, कहो सुभान अल्लाह। अदब के साथ गुले बाग़े फातिमा लिख दो। जनाबे गौस को मैं शहजादाए अली लिख दो, जनाबे गौस को मैं शहजादाए अली लिख दो। हमें भी रहना है हश्र में उनके साए में। अरे गौस पाक के साथ जाना है ना सबको, कहो इंशाअल्लाह। हमें भी रहना है हश्र में उनके साए में। हमारे नाम के आगे भी कादरी लिख दो, हमारे नाम के आगे भी कादरी लिख दो। बोलो हमारे नाम के आगे भी कादरी। आस्ताना सलामत रहे कादरी, आस्ताना सलामत रहे कादरी, आस्ताना सलामत रहे। मुस्तफ़ा का घराना सलामत रहे, मुस्तफ़ा का घराना सलामत रहे कादरी, आस्ताना कादरी, आस्ताना सलामत रहे। पल रहे हैं जहाँ से ये दोनों जहाँ, पल रहे हैं जहाँ से ये दोनों जहाँ, पल रहे हैं जहाँ से ये दोनों जहाँ। वो सखी आस्ताना सलामत रहे, वो सखी आस्ताना सलामत रहे। मुस्तफ़ा का घराना आपको कहना है सलामत रहे। कादरी आस्ताना मुस्तफ़ा का घराना सलामत रहे। जिसने तासीर की खत्म तासीर की,
जिसने तासीर की खत्म तासीर की, जिसने तासीर की खत्म तासीर की, मुस्तफा का दीवाना, मुस्तफा का दीवाना, सलामत रहे कादरी आस्ताना, मुस्तफा का घराना, बोलो सलामत रहे मुस्तफा का घराना। अगर ये घराना सलामत रहे तो हम भी सलामत है, दुनिया में भी और आखिरत में भी सलामत है। मुस्तफा का घराना सलामत रहे कादरी आस्ताना, सलामत रहे ये नकीरें बोले मुझे कब्र में, ये नकीरें बोले मुझे कब्र में। कहो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से कहो अजीज होकर चुको जब तैयार मेरे जनाजे को, तो लिख दे ना कफन पर नामे वाला गौसे आजम का। बोलो तो लिख दे ना कफन पर नामे वाला, और निदा देगा मुनादी हश्र में यूं कादरियों को। कहो सुभान अल्लाह कादरियो, निदा देगा मुनादी हश्र में यूं कादरियों को, किधर है कादरी कर ले नजारा गौसे आजम का। शायर कहता है ये नकीरें बोले मुझे कब्र में, ये नकीरें बोले मुझे कब्र में, ये नकीरें बोले मुझे कब्र में, गौस का है दीवाना सलामत रहे, गौस का है दीवाना सलामत रहे कादरी आस्ताना, सलामत रहे मुस्तफा का घराना, सलामत रहे इतरते फातिमा पर उजागर निसार, इतरते फातिमा पर उजागर निसार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सैयद मोमिन अकबर बाबू साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इतरते फातिमा पर उजागर निसार, इतरते फातिमा पर उजागर निसार, इतरते फातिमा पर उजागर निसार, सैयदा का घराना सलामत रहे, सैयदा का घराना सलामत रहे कादरी आस्ताना, सलामत रहे मुस्तफा का घराना, सलामत रहे, सलामत रहे,
सलामत रहे। सब मिलकर बोलो ना जरा सुभान अल्लाह। ये कादरी घराना अल्हम्दुलिल्लाह सलामत रहे। ये दुआ के साथ जब पढ़ते हैं तो दिल में करार आता है अल्हम्दुलिल्लाह। और जब नारा लगाते हैं कहो सुभान अल्लाह। क्या नारा लगाते हैं? या गौस। क्या नारा लगाते हैं? या गौस। सुभान अल्लाह। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज जो है इस बज़्म के अंदर हम शिरकत फरमाए हुए हैं। ये 5वीं शब है, कहो सुभान अल्लाह। आज कितनी शब है? 5वीं शब है। और आने वाली कल सब मिलकर आने वाली कल 6ठी शब है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी की जानिब से ऐलान है कि हम 2 दिन छठी मनाएंगे, कहो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, मचल कर जरा सुभान अल्लाह। क्योंकि आशिकाने ख्वाजा की ये उम्मीद है कि सबको इसमें हिस्सा लेना है, तो 2 दिन नियाज बनाई जाएगी, कहो सुभान अल्लाह। वैसे तो रोज नियाज है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला की बारगाह में खैराज अकीदत पेश करने के लिए 2 दिन नियाज मनाई जाएगी। तो इसमें जो हिस्सा ले रहे हैं उनका ज्यादा नाम भी हो गया है, और जो लोग नाम लिखवाना चाहते हैं वो ज्यादा से ज्यादा अपना नाम लिखवाए, ताकि दोनों दिनों के अंदर हम नियाज के अंदर शिरकत फरमाए और हमें सवाब मिले। तो ये ऐलान मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप अगर हिस्सा लेना चाहते हैं, नियाज के अंदर नाम लिखवाना चाहते हैं, तो दोनों दिन नियाज ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला के नाम से पेश की जाएगी। उसमें आप हिस्सा ले। आइए अभी बिला ताखिर मैं बापू से बापू को मैं शुक्र करूँ, उससे पहले जरा झूम कर नारा लगाए, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्ने शहीद आजम सैयद मोमिन अकबर बापू साहब क़िबला। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीना जमीआ वक़महु यौमल क़ियामति लिलमुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीना शफ़िया। फ़सल्लल्लाहु तआला वसल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुल लदै। सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरुकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम।
वनहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रौनके स्टेज, सादाते किराम, उलमाए ज़वील एहतराम, सामीन मोहतरम, बुजुर्गों, दोस्तों, हमनवा, हम उम्र, हम नशीन, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, पर्दा नशीन, इज्जत माब माओ, इफ्फत माब बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुतबाए मसनूना के बाद कुरान करीम और फुरकान हमीद की जिस मुकद्दस और मशहूर आया करीमा को तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, तिलावत करदा आयत करीमा की रोशनी में अल्लाह उसके रसूल के मुकद्दस पैगाम को आपके दिलों की दुनिया तक पहुंचाएं। दिलों की दुनिया नबी कौनैन मोहम्मद मुस्तफ़ा रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दीजिए और इश्क़ रसूल में डूब करके बावाज़ बुलंद दुरूद और सलाम का नजराना पेश कर लीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूब व दवाईहा आफियतिल अबदानी व शिफाईहा नूरिल अबसारी व ज़ियाईहा व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुमताज अली को हर बशर से पाया, अली जैसा कोई बशर नजर ना आया, ना उसके जैसी बाजुओं में ताकत नजर आई, ना आंखों में रोशनी नजर आई, ना इल्म का बहता दरिया नजर आया। मुमताज अली को हर बशर से पाया, मुमताज अली को हर बशर से पाया, हम नाम खुदाए बहरो बर से पाया, हम नाम खुदाए बहरो बर से पाया। पहले तो अली मिले हमें खुदा के घर से। आय हाय हाय, अली तेरी विलादत को सलाम। कोई एम्बुलेंस में पैदा होता है, कोई चारपाई पर पैदा होता है, कोई खटिया पर पैदा होता है, कोई दवाखाने में, और कोई न जाने कहां कहां। अली तेरी विलादत बड़ी निराली है, बड़ी शान वाली है। तेरी विलादत भी हो रही है तो खाने काबा के अंदर हो रही है। मुमताज अली को हर बशर से पाया, हम नाम खुदाए बहरो बर से पाया। पहले तो अली मिले हमें खुदा के घर से, फिर खुदा को हमने अली के घर से पाया। पहले तो अली मिले हमें खुदा के घर से, इसलिए कि अली का जो ज़ुहूर हुआ है और अली जो लोगों तक पहुंचे हैं, उनकी अम्मा ने खाने काबा के अंदर जब अली मौला अली को विलादत अता फरमाई है, तो अली कहां से मिले हमें? कहां से मिले? अल्लाह के घर से। वो भी वो पाक अल्लाह का घर कि उस जैसा दूसरा कोई घर नहीं। मस्जिदें बहुत सारी हैं, मस्जिदें बहुत सारी हैं, और सरकार के पैदा होने के बाद तो फिर मामला ही अलग हो गया ना। जोयलत लिल अर्द मस्जिदा, जोयलत लिल अर्द मस्जिदा, मेरे लिए सारी जमीन जो है मस्जिद बना दी गई। अब मुसलमानों तुम्हारे लिए बड़ी आसानी हो गई है, जहां कहीं मुसल्ला बिछा करके नमाज पढ़ लेते हो ना, पहली कौमों में पहली शरीयत में ऐसा नहीं होता था। इबादत खाना एक ही होता था जिसे पैगंबर बना देता था। अब आप 15 किलोमीटर दूर हो तो भी वहां जाना पड़ेगा, 10 किलोमीटर दूर हो तो भी वहां जाना पड़ेगा, 5 किलोमीटर दूर हो तो भी वहां जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं मुसल्ला बिछा के पढ़ लिया। हर जगह इबादत, हर जगह सजदा नहीं हो सकता था। ये तो मेरे नबी की आमद हुई,
मेरे नबी के कदम जमीन पर लगे और जैसे ही जमीन पर लगे तो अल्लाह ने सारी जमीन को पाक भी बना दिया और पाक करने वाली भी बना दी। मस्जिदें बहुत सारी है, लेकिन खाने काबा दूसरा नहीं है। ना अली कोई दूसरा है, ना कोई अली दूसरा है, ना कोई खाने काबा दूसरा है। मुमताज अली को हर बशर से पाया, हम नाम खुदाए बहरो बर से पाया। पहले तो अली मिले हमें खुदा के घर से, फिर हमने खुदा को अली के घर से पाया, फिर हमने खुदा को अली के घर से पाया। आहा, अजमेर करबला हो, बगदाद हो या संजर, अजमेर करबला हो, बगदाद हो या कलियर, देखो कहां नहीं है सिक्का रवा अली का। अजमेर में भी जो फैज बट रहा है ना, वो मेरे अली का बट रहा है। और बगदाद वाला दूल्हा जो फैज बांट रहा है, वो भी मेरे अली का बांट रहा है। कलियर का शहनशाह जो फैज बांट रहा है, मेरे अली का बांट रहा है। इसलिए कि अली ही का फैज होता है जो हर वली के दर से मिलता है। अजमेर करबला हो, बगदाद हो या कलियर, देखो कहां नहीं है सिक्का रवा अली का। सुन्नी है सब अली के, ये सारा हिंदुस्तान अली का। मुमताज अली को हर बशर से पाया, हम नाम खुदाए बहरो बर से पाया। अल्लाह तबारक व तआला ने अहले बैत अतहार को एक अजीम रुतबा अता फरमाया। एक बदला ऐसा होता है कि आदमी काम करे और उसे बदला मिले। आपने नमाज पढ़ी, आपको बदला मिला। आपने रोजा रखा, उसका बदला मिला। और याद रखो, पढ़ते रहो और नेक काम करते रहो। जन्नत में तो जाना है ना? है? नहीं जाना है? इंशाअल्लाह सबको जाना है। तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। सबको जन्नत में जाना है। खुदा की रजा की जगह है। खुदा से जन्नत मांगा करो, खुदा से जन्नत मांगा करो, तो जन्नत तो मिलेगी ही मिलेगी। वो तो बच के जाएगी कहां? हमारे अब्बा की मीरास से तो मिलनी ही मिलनी। बाप की जायदाद बेटों को नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी? तो अब्बा की मीरास से तो मिलनी ही मिलनी है। लेकिन असल मसला ऐसा है कि वहां जो है ना, खाली जन्नत लेकर क्या करोगे यार? जन्नत में फिर महल्लात भी चाहिए, बागात भी चाहिए ना। तो सिस्टम ऐसा कुछ है कि यहां से जो तुम नेकी करके भेजते हो ना, उतना मटेरियल वहां फरिश्तों को मिलता है। तुमने रोजा रखा, फरिश्तों को मटेरियल मिल गया कि चलो भाई इसकी महल की दीवार खड़ी कर दो। अब नेकी बंद तो मटेरियल मिलना बंद। अब तुम अगर जन्नत में पहुंच जाओ और तुम्हें तुम्हारा महल जो है आधा अधूरा मिले, तो जन्नत में तो पहुंच जाओगे, इससे तो कोई इनकार नहीं है। लेकिन सिस्टम वहां पर यह है कि जितनी नेकी तुम यहां से भेजोगे, वही नेकी कन्वर्ट होकर के जन्नत में तुम्हारे महल्लात के लिए मटेरियल बनना शुरू होता है उसका। और वो फरिश्तों को सौंपी जाती है कि फला बंदे ने इतना भेजा है, अगर आपको सीमेंट ना मिले, लोहा ना मिले, ईंट ना मिले, तो मकान कैसे बनेगा? हवा महल बनेगा, मकान तो नहीं बनेगा। सीधी बात है। हवाई ख्यालात का महल तो खड़ा हो सकता है, लेकिन हकीकत का नहीं हो सकता। अगर आपको दुनिया में अगर महल बनाना है, तो आपको दुनिया में महल बनाना है तो आपको सीमेंट की जरूरत है, ईंट की जरूरत है, गारे की जरूरत है, लोहे की जरूरत है, चूने की जरूरत है। बहुत सारे मटेरियल जो चाहिए, केमिकल चीज न दुनिया भर के तो चाहिए। बहुत चीजें बढ़ गई।
पहले गारा मट्टी से बन जाता था, लेकिन अब ऐसा हाल नहीं है। हजार किस्म की चीजें चाहिए। घर बनाओ तो फिर पता चलता है कि कितना कितना चाहिए। जब दुनिया का घर बनाने में इतना चाहिए तो फिर जन्नत का महल बनाने में कितना चाहिए। दुनिया का घर बनाने में इतना चाहिए तो फिर जन्नत का महल बनाने में कितना चाहिए। और अगर नेकी यहां से भेजोगे नहीं तो वहां कंस्ट्रक्शन का काम सारा जो रुक जाएगा। जितना भेजोगे उतना फरिश्तों को माल मिलेगा, नहीं भेजोगे तो नहीं मिलेगा। इसलिए भेजते रहो, कुछ ना हो तो सुभान अल्लाह करके ही भेजते रहो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करके ही भेजते रहो, किसी का भला करके ही भेजते रहो, लेकिन यहां से कुछ भेजते रहो ताकि वहां काम चलता रहे, वहां काम चलता रहे। और अगर तुम भेजोगे नहीं तो वहां काम चलेगा नहीं। सिर्फ यही की फिक्र न करो, वहां की भी कुछ कर लिया करो, वरना तो फिर वहां तुम्हें सिर्फ कुछ हाथ नसीब नहीं होगा। तो बताइए रहा था कि बंदा जितना अमल करेगा उसके हिसाब से उसे जजा मिलेगी। ये तो वो जजा है कि बंदे ने अमल किया और खुदा ने अता फरमाई। नमाज पढ़ी, बदला दिया, रोजा रखा, बदला दिया, हज किया, बदला दिया, सुभान अल्लाह कहा, बदला दिया, अल्हम्दुलिल्लाह कहा, बदला दिया, दुरूद पढ़ा, बदला दिया। और एक बदला खुदा की तरफ से, एक फजल ऐसा होता है जिसे फजले खुसूसी कहते हैं। अब इसमें अल्लाह की मर्जी है, बंदे की कुछ नहीं है। वो हमारा खालिक है, वो हमारा मालिक है, वो जैसा चाहे बना दे, जैसा चाहे कर दे, जिसको जो चाहे दे दे। किसी को मर्सिडीज दे, किसी को साइकिल के भी वांदे हो जावे। अब उससे लड़ने तो नहीं जा सकते ना। अगर उसने किसी को गोरा बनाया है तो काले लोग ये तो नहीं कहेंगे ना, इनकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, इसको गोरा बनाया, मुझे काला क्यों बनाया। किसी को मोटी मोटी हिरनों जैसी आंखें दे दी और किसी को बहुत छोटी दे दी, तो जिसको छोटी मिली वो ये तो नहीं कहेगा ना, इनकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, इसको मोटी आंखें क्यों मिली, मुझे छोटी छोटी क्यों मिली। किसी को बहुत लंबा कद दिया, किसी को बहुत नाटा दिया, तो वहां ये तो नहीं कह सकते ना, इनकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, उसको नाटा क्यों बनाया, मुझे इतना लंबा क्यों बना दिया। एक भी चप्पल नहीं मिलता है। अब दुश्वारियां अलग अलग किस्म की होती है ना। जिसके सर बड़े होते हैं उनकी दुश्वारियां अलग होती है, जिनके पांव बड़े होते हैं उनकी दुश्वारियां अलग होती हैं। उन्हीं को मालूम जिसके है। बेचारे 10 दुकान घूमने के बाद भी बारी नहीं लगती, यार चप्पल नहीं मिल रहा, साइज इतनी है, क्या करेंगे, साइज ही नहीं मिल रही। ये उसकी मर्जी है, जिसे चाहे गोरा बनाए, जिसे चाहे काला बनाए, जिसे चाहे नाटा बनाए, जिसे चाहे मोटा बनाए, जिसे चाहे जो है वो ठिंगना बना दे, जिसे चाहे लंबा बना दे, जिसे चाहे गोरा बना दे, जिसे चाहे काला बना दे। ये उसकी मर्जी है, उसमें किसी की कुछ चलती नहीं। एक बदला तो वो होता है जो सबको बराबर देता है, तुमने अमल किया उसका बदला मिला। एक बदला वो होता है जो इसके इरादे पर रहता है, वो जो चाहे वो मिले, वो जो चाहे वो मिले। अब अल्लाह ताला ने आपको और हमको जो है आदम की औलाद में होने के नाते जो है ये तमगा दे दिया कि मैं जो है आदम को जमीन में अपना खलीफा बनाने जा रहा हूं। इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैंने आदम को जमीन में अपना खलीफा बनाया। तो सच्ची ईमानदारी से बताओ, आदम अलैहिस्सलाम ने उससे पहले कितनी नमाजें पढ़ी थी, कितने रोजे रखे थे, कितने हज किए थे? कोई अमल नहीं। फरिश्तों ने एतराज भी किया था, अतजलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। ऐ
परवरदिगार तो ऐसे को बनाएगा जो जमीन में जाएगा, खून बहाएगा, लूट मार करेगा, फसाद बर्पा करेगा। हम तेरी तस्बीह बयान करते हैं, तेरी तकदीस बयान करते हैं, तेरी बुजुर्गी बयान करते हैं, तेरी पाकी बयान करते, हमेशा तेरे नाम की माला जपते। तू कहता है उतना ही करते हैं। तो खिलाफत के हकदार तो हम भी हुए, इसलिए कि अमल तो हम ज्यादा करते। आदम ने कुछ नहीं किया, अल्लाह ने क्या कहा, इन्नी आलम मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। किसको क्या देना है मुझे मालूम है, किसको क्या देना है मुझे मालूम है, मैं किसको क्या दूंगा ये मुझे खूब मालूम है। मैं चाहूं जिसे चाहूं, जिसे चाहूं, जिसे चाहूं यजीद बना दूं, और मैं जिसे चाहूं फातिमा के घर पर हुसैन बना दूं। ये मेरी मर्जी है, ये मेरी मर्जी है, इसमें तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरुकुम तत्हीरा। बेशक अल्लाह चाहता है कि अल्लाह ने चाहा कि अहले बैत से हर किस्म की गंदगी को दूर फरमा दे। जब अल्लाह ने चाहा तो तेरे और मेरे कहने से क्या होता है, इसलिए कि वहां तो किसी की चलती नहीं। आम लोगों को आम कैटेगरी में भेजा है, लेकिन जब आले रसूल को भेजने की बात आई, रसूल के घर वालों को भेजने की बात आई, जब हुसैन को भेजने की बात आई, जब हसन को भेजने की बात आई, जब फातिमा को भेजने की बात आई, तो लोगों से बता दिया, ऐ लोगों, ये अमल का बदला नहीं है, ये मेरी मशीयत का बदला है। मैं जिसे चाहूं फातिमा बनाऊं, मैं जिसे चाहूं हसन बनाऊं, मैं जिसे चाहूं हुसैन बना दूं, मैं जिसे चाहूं मौला अली हैदर कर्रार। आहा, इसीलिए तो मेरा इमाम कहता है, तू है साया नूर का, हर अज़्व टुकड़ा नूर का, साये का साया ना होता है ना साया नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये सैयदों को इज्जत और अजमत जो है किसी मौलवी साहब ने नहीं दी, किसी मुफ्ती साहब ने नहीं दी, किसी आलिम साहब ने नहीं दी, किसी शेखुल हदीस ने नहीं दी, किसी पीर साहब ने नहीं दी। ये सैयदों को अजमत जो मिली है मोहम्मद के खुदा ने अता फरमाई है, मोहम्मद के खुदा ने अता फरमाई है। और ये फजीलत कोई छीन नहीं सकता। काले से कालापन नहीं छीना जा सकता, गोरे से गोरापन नहीं छीना जा सकता, नाटे से नाटापन नहीं छीना जा सकता, लंबे से लंबापन नहीं छीना जा सकता। इसे ऐसे ही सैयदों से सियादत छीनी नहीं जा सकती, इसलिए कि ये मिन जानिबिल्लाह है, ये अमल की चीज नहीं है, ये खून है, खून, ये वो खून है, ये वो खून है, ये वो खून है जिसमें फातिमा का दूध मिला हुआ है, ये वो खून है जिसमें मोहम्मद का खमीरा मिला हुआ है, ये वो खून है जिसमें अली हैदर कर्रार की ताकतें मिली हुई हैं। तब जाकर कोई सैयद बनता है। और अपनी मर्जी से मुफ्ती साहब, आलिम साहब, कारी साहब, मौलाना साहब, आपको जो बनना है बन सकते हैं, लेकिन सैयद नहीं बन सकते। सैयद आले रसूल बनने के लिए खुदा की मर्जी चाहिए, बाय बर्थ। इसलिए कि आपको सैयद होने के लिए किसी सैयद के घर पर जन्म लेना पड़ेगा, और उसमें मर्जी किसकी चलेगी? मैं तो सोच सोच के कभी हैरान होता हूं, या अल्लाह तूने मौला अली का मर्तबा कितना अजीम रखा है, मेरे हुसैन का मर्तबा कितना अजीम है, मेरे हसन का मर्तबा कितना अजीम है। चूंकि हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि जो चीज मोहम्मद के जिस्म को छू जाए वो अर्शे आजम से भी ज्यादा फजीलत वाली होती है। हम अहले सुन्नत वल जमात का यह अकीदा है कि आज जहां गुंबदे खजरा बना हुआ है और जमीन के मट्टी के वो जर्रे जो मोहम्मद के जिस्म से लगे हुए हैं,
आप उलमा किराम से पूछ लें, वो आपको यही बात का जवाब देंगे कि जमीन के वो जर्रे जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पाक से लगे हुए हैं, वो जर्रे इतने अजीम हैं, इतने अजीम हैं कि अर्श आजम से भी ज्यादा उन जमीन के जर्रों की फजीलत है जिन जर्रों ने मोहम्मद के जिस्म को छू लिया है। पैगंबर पैगंबर होता है यार, पैगंबर पैगंबर होता है, नबी नबी होता है, उसकी शान निराली होती है, उसका बोलना निराला होता है, उसका देखना निराला होता है, उसका सुनना निराला होता है। अरे मैं तो कहता हूं उसका पसीना भी जग से निराला होता है, उसका पसीना भी जग से निराला होता है। इसीलिए तो मेरा इमाम ये कहता है, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। अगर मोहम्मद का पसीना मिल जाए, सारी कायनात की खुशबू एक तरफ, मोहम्मद का पसीना एक तरफ। इसलिए कि ये दावा हमारा है, जिस राह से मोहम्मद गुजर जाते हैं और उनके पसीने की खुशबू गलियों में ऐसी बैठ जाती है, ऐसी बैठ जाती है कि गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर रह गई सारी जमीन, अंबरे सारा होकर उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए। पैगंबर अगर हाथ लगा ले, पैगंबर अगर हाथ लगा ले तो आग जलाने से मना कर दे। रोटी को हाथ लगा ले तो रोटी पकने का नाम ना ले। अगर रुमाल से पूछ ले, हजरत अनस के यहाँ कुछ सहाबी आ गए, दावत हुई तो बैठे खाने के लिए, तो करीब ही के अंदर एक रुमाल था जिस पर कुछ दाग लगे हुए थे। तो हजरत अनस ने कहा कि ले जा करके इसको जो है ना वो तनूर में डाल दो, चूल्हे में, चूल्हे में, आपकी जबान। अब अगर रुमाल को चूल्हे में डालेंगे, आप समझते क्या होगा? और जितने साहब जो आए थे बैठे हुए थे आपके, यार उनकी आंखें फट गई कि यार हजरत अनस को क्या हुआ कि ले जाकर उसको चूल्हे में डलवा रहे। अब खादिमा लेकर गई, उसको चूल्हे में डाला, थोड़ी देर के बाद निकाला, धोला, उजला चमकता नूर वाला बनकर निकला। तो यार लोग थे, उनकी आंखें फटी रह गई कि ये क्या माजरा है, ये क्या माजरा है। आग ने जलाया क्यों नहीं, आग ने जलाया क्यों नहीं, आग ने जलाया क्यों नहीं, पूछा इसको आग ने जलाया क्यों नहीं। कहा एक मर्तबा मोहम्मद अरबी सरवरे कौनैन, नबियों के सरदार, सैयदुल मुरसलीन, खातमन नबीयीन, फातिमा के बाबा मेरे घर पर आए थे, दावत थी, हाथ धोए, हाथ धोने के बाद इस रुमाल से पूछ लिया है, और जब से मोहम्मद ने टच किया है दुनिया की कोई आग इसे जलाती नहीं है। जब डालता हूं तो मैल धुल करके साफ हो जाता है, कपड़ा मुझे वापस मिल जाता है। मैं सोच करके हैरान हुआ, सिर्फ टच होने पर यह आलम है, जिसकी रगों में मोहम्मद का खून दौड़ता हो उसको दोज़ख की आग कैसे जलाएगी? नहीं जला सकती। इसलिए कि टच होने पर अगर आग ना जलाए तो जिसकी रगों में मोहम्मद का खून दौड़ता हो उसे दोज़ख की आग कैसे जला सकती है? पैगंबर कोई आम इंसान नहीं होता है, पैगंबर कोई मेरे तेरे जैसा बंदा नहीं होता है। उसकी शान निराली होती है, उसकी बात निराली होती है, उसकी अदाएं निराली होती है। आपको मालूम नहीं, जनाब याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ की जुदाई में रो रो के वब इज्जत आए ना हो मिनल हुस्न, इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, आंखों को सफेद कर लिया। वब इज्जत आए ना हो मिनल हुस्न, गम के मारे रो रो करके जनाब याकूब ने यूसुफ की जुदाई में इतना रोए, इतना रोए, आंखों की रोशनी चली गई। अब जब यूसुफ मिल गए, मिस्र के तख्त पर मिले, भाइयों ने यूसुफ को पा लिया, तो भाइयों से कहा, मेरे भाइयों, इदहबू बिकमीसी हादा फालकूहु अला वजही अभी याती बसीरा, ये मेरा कुर्ता ले जाओ, मेरा कुर्ता। भाइयों ने कहा, जब से आप जुदा हुए हैं
जब से आपकी जुदाई हुई है बाबा मुसलसल गिरिया कर रहे हैं, रोने पर रोना, रोने पर रोना। बाबा का रोना खत्म ही नहीं हो रहा। इतना रोए कि आंखों की बीनाई चली गई, आंखों का नूर चला गया। वह भी इज्जत ऐनाहु मिनल हुज़्न, यूसुफ तेरी जुदाई में, तेरे गम में तेरा बाबा इतना रोया, आंखों की रोशनी चली गई। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ये नहीं कहते कि मैं तो अब मिस्र का शहंशाह बन के बैठा हूं, बाबा को बुलाओ, यहाँ आंखों का ऑपरेशन कर देंगे। अच्छे से अच्छे, एक से एक बढ़कर के तबीब है, यहाँ उनकी आंखों का इलाज किया जाएगा। कहते क्या है, इज़हबू बिकमीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजही अबी याती बसीरा, मेरा ये कुर्ता ले जाओ, बाबा की आंखों पर डाल देना, कुर्ते की बरकत से अल्लाह आंखों में नूर अता फरमा देगा। अगर छोटा सा कपड़ा पैगंबर यूसुफ के जिस्म से लग जाए तो वो नूर बांटता फिरे। तो मैं आपसे पूछता हूं, वो फातिमा जिसके बारे में मेरे नबी ने कहा था, फातिमा तो बुज़ा तुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, उस फातिमा से कैसा नूर निकला होगा? एक नूर हसन बन करके निकला है, एक नूर हुसैन बन करके निकला है। अगर कपड़ा जिस्म से टच हो जाए तो नूरानी हो जाए। कपड़ा जिस्म का हिस्सा नहीं, वो भी यूसुफ के जिस्म से लगे, वो भी। अच्छा, मुझे एक रिवायत याद आई इस वक्त सुनाते सुनाते, अगर आप सुभान अल्लाह जोर से सुना दो तो मैं आपके हवाले। वो तो यूसुफ का जिस्म था, वो यूसुफ का जिस्म था कि उनके जिस्म से जो कपड़ा लगता था नूरानी बन जाता था। एक दिन सहाबा ने देखा एक यहूद की बच्ची मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाले पाक को झाड़ करके उसकी मट्टी जो है अपने दुपट्टे के आंचल में जमा कर रही है। सहाबा ने पकड़ लिया कि ये क्या कर रही है, कहीं जादू करने के लिए तो नहीं ले जा रही है। मोहम्मद के तलवों की मिट्टी, तलवों की नहीं, मोहम्मद की जूतियों की मिट्टी, नाले ने पाक की मिट्टी झाड़ करके दुपट्टे में बांध रही है। सहाबा ने पूछा ये क्यों कर रही है? कहा बात असल में ये है, मेरे बाबा की आंखों में रोशनी चली गई है, मेरा बाबा ने देखना बंद कर दिया है। ये मोहम्मद की जूतियां हैं और इस जूतियों से जो जर्रे लग जाते हैं वो नूरानी हो जाते हैं। मैं अपने बाबा की आंखों में इन जूतियों से लगे हुए जर्रात लगाऊंगी, मेरा ईमान ये कहता है मेरे बाबा की आंखें रोशन हो जाएंगी। जर्रे जड़ करके तेरी पैजारों के ताज सर बनते हैं सैयारों के। आपको क्या मालूम, जो जमीन के जर्रे मोहम्मद को छू लेते हैं ना वो भी नूरानी बन जाते हैं। फातिमा के नूर होने का तो क्या बयान करूं, हसन के नूर होने का क्या बयान करूं, हुसैन के नूर होने का क्या बयान करूं, आले मोहम्मद के नूर होने का। पैगंबरों को अल्लाह ने, आपको मानना पड़ेगा यार, इधर उधर की बातें नहीं बता रहा हूं, ये कुरान का दर्स है, ये कुरान का दर्स है कि जो कपड़ा पैगंबर के जिस्म से लग जाता है वो नूरानी हो जाता है। वालकुहु अला वजही अबी याती बसीरा, मेरा ये कुर्ता ले जा करके, मेरा ये कुर्ता ले जा करके अब्बा की आंखों पर डाल देना, अब्बा की आंखों में नूर आ जाएगा। अगर यूसुफ के कुर्ते में नूर है तो मोहम्मद के जिस्म के रोंगटे रोंगटे में नूर है। यूसुफ का तो कुर्ता नूरानी था अलैहिस्सलाम। हम जानते हैं उनकी अजमतों पर हमारी लाखों जाने कुर्बान, हमारे लाखों माँ बाप कुर्बान, लेकिन मेरा नबी फिर भी मेरा नबी है ना। हमारा नबी तो हमारा नबी है। यूसुफ अपनी जगह पर बरहक हैं, उनकी अजमतों को लाखों सलाम, हमारी लाखों जाने कुर्बान, हमारे माँ बाप कुर्बान, लेकिन फिर भी हमारा नबी तो हमारा नबी है। ऐ हजरत यूसुफ, आपका कुर्ता नूरानी होता था, मेरे मोहम्मद के जूतियों के तलवों से जो जर्रे लग जाते थे वो भी नूरानी हो जाते थे। याराने वफा, एक चीज होती है आपके अमल का बदला, एक चीज होती है खुदाई अता। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। ये अल्लाह का फजल है, ये कमाई हुई चीज नहीं है, ये खुदा का फजल है। खुदा जिसे चाहे दे दे, खुदा
जिसे चाहे खुदा, जिसे चाहे वो हॉस्पिटल में पैदा हो, खुदा जिसे चाहे वो खटिया पे पैदा हो, खुदा जिसे चाहे वो दवाखाने में पैदा हो, खुदा जिसे चाहे रिक्शा में पैदा हो, खुदा जिसे चाहे, खुदा जिसे चाहे वो गिरजे में पैदा हो, खुदा जिसे चाहे ऐसा कोई अली खाने काबा में पैदा हो। मौला अली की विलादत भी बड़ी अजीब है। आपकी अम्मा कहती हैं कि बेटा पैदा हुआ ना तो बड़ी खुशी हुई, बड़ी खुशी हुई। आपकी अम्मा का नाम भी फातिमा था, मौला अली की अम्मा का नाम भी फातिमा था। तो वो कहती है कि बड़ी खुशी हुई मुझे कि मेरे घर बेटा पैदा हुआ है, और वो भी ऐसा मुबारक बेटा जो ऐन खाने काबा के बीच में पैदा हुआ, खाने काबा में पैदा हुआ है। ये अजमत कोई कम है? लेकिन सारी खुशियां जो है ना थोड़ी देर में पानी पानी हो गई, इसलिए कि बच्चा बड़ा हसीन था, बड़ा जमील था, बड़ा खूबसूरत था। अली जैसा बच्चा हो तो, अली जैसा बच्चा हो तो कहना ही क्या है। जो सैयदुल अरब बनकर के आया हो उसके बारे में कहना ही क्या है। जिसके बारे में मोहम्मद कहते हैं अना मिन अली अली मिन्नी, अली मुझसे है मैं अली से हूं, अली मुझसे है मैं, अली मुझसे है मैं अली से हूं। ये शान सबको नसीब नहीं होती, ये शान सबको। लेकिन बच्चा तो बहुत अच्छा था, खूबसूरत था, लेकिन अम्मा कहती है हमारा दिल जो है ना कुड़ रहा था और सारी खुशियां पानी पानी होकर के बह रही थी। काफी देर हो गई, बच्चा आंख नहीं खोल रहा था, बच्चे की आंखें नहीं खुल रही थी। बाबा ने गोद में लिया लेकिन बच्चा आंख नहीं खोल रहा है। माँ ने बहुत खिलाया लेकिन बच्चा आंख नहीं खोल रहा है। सब ने कोशिश कर ली, ताया जान ने आकर कोशिश कर ली, रिश्तेदारों ने आकर कोशिश कर ली। अब सबको यकीन होने लग गया है, ऐसा लगता है अल्लाह ने बच्चे को आंखें दी ही नहीं है, खोल ही नहीं रहा है। हाथ चला रहा है, पांव चला रहा है, लेकिन आंख नहीं खोल रहा है। अली आपको तो आंख खोल देनी चाहिए थी, आपको तो आंख खोल देनी चाहिए थी। खाने काबा में पैदा हुए थे, कभी हजरे अस्वद का कोना नजर आ जाता, रुकने यमानी वाला कोना नजर आ जाता, कभी आपको मिजाब रहमत के वो परनाले नजर आ जाते। आपको आंख तो खोल देनी चाहिए थी, इससे अच्छी जगह क्या हो सकती थी। लेकिन अली है, आंख नहीं खोल रहे हैं, आंख नहीं खोल रहे हैं। घर वालों को एहसास हो गया कि लगता है बच्चे को अल्लाह ने आंखें नहीं दी है, बगैर आंख का बच्चा पैदा हुआ है, बगैर नूर का बच्चा पैदा हुआ है, आंख नहीं खोल रहा है। ये खबर पहुंचते पहुंचते हमारे और तुम्हारे आका मोहम्मद मुस्तफा रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची। सरकार आए अपने चचा के घर पर, अबू तालिब के घर पर। देखे तो सही बच्चा आंखें क्यों नहीं खोल रहा है। सरकार की उम्र पाक उस वक्त 30 साल के करीब की है, अभी नबूवत का ऐलान नहीं किया है, अपने नबी होने का ऐलान नहीं किया है, रिसालत का ऐलान नहीं किया है, जिब्रील के आने का ऐलान नहीं किया है। सरकार की उम्र पाक तकरीबन 30 साल के करीब की है। अब चचा के घर पर आते हैं, तो चची कहती है कि बेटा देखो तो सही, ये बच्चा तो आया है लेकिन आंख नहीं खोल रहा है। सरकार ने कहा लाओ तो, वो अम्मा कह करके बुलाते थे, लाओ तो मेरे गोद में भी तो दो, मैं भी तो देखूं, मैं भी तो देखूं, मैं भी तो देखूं कि बच्चे की आंखें क्यों नहीं खुल रही है। सरकार ने अपने गोद में लिया और जैसे ही मोहम्मद का लम्स लगा, जब टच लगा और खुशबू, मोहम्मद के पसीने की खुशबू। मोहम्मद के हर बंदे के पास एक बू होती है, हर बंदे के जिस्म में एक बू होती है, लेकिन मोहम्मद के पसीने में वो खुशबू थी। आहा, मौला अली की नाक में गई, नाक से दिमाग में गई। अली कहते हैं बस मंजिले मकसूद मिल गया है। अली जब आँख खोल दे, अली आँख खोल दे, मोहम्मद की गोद में आया है। पहले आँख खोलता बाबा का चेहरा नजर आता, आँख खोलता अम्मा का चेहरा नजर आता, आँख खोलता भाई का चेहरा नजर आता, आँख खोलता बहन का चेहरा नजर आता, ज्यादा से ज्यादा खाने काबा की दीवारें नजर आती। अली आँख खोल दे, अब तेरी आंखों के सामने रब के महबूब का जलवा नजर आ रहा है। अभी नजारे देखने जैसे हैं, नजारे अभी ही देखने जैसे हैं। अली आंखों को खोल दे, अली आंखों को खोल दे। वो मौला अली जब आप जब पढ़ते हैं ना, सहाबी अल्लाह ने बड़ा ऊंचा मर्तबा दिया इनका,
और उनमें सबसे पहले साबिकून अव्वलून, वो लोग जिन्होंने सबसे पहले शुरू में इस्लाम को कबूल किया है ना, उनका मतलब सबसे बड़ा। जिसने मोहम्मद की दावत पर पहले पहले लब्बैक कह दिया, मैं नहीं कहता, कुरान कहता है अस्साबिकूनुल अव्वलून। कुरान ने बताया कि जिसने मोहम्मद की दावत को पहले पहले कबूल कर लिया, उनका मर्तबा इस्लाम में सबसे बड़ा है, उनका मर्तबा सबसे बड़ा है। बताइए रहा था कि मौला अली सहाबी का आलम यह है, ये मोहम्मद के चेहरे का कमाल है, मोहम्मद के चेहरे का कमाल है। जिस तरह सैयद कोई मेहनत से नहीं बन सकता ना, ऐसे सहाबी भी कोई इस वक्त मेहनत से नहीं बन सकता। उसके लिए भी मोहम्मद चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालत ईमान थी, लेकिन अगर कोई हालत ईमान में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकद्दस चेहरा हालत ईमान में देख ले और हालत ईमान में उसकी मौत हो जाए, उलमा कहते हैं अब उसका रुतबा जो है बहुत ऊंचा हो गया, और बहुत ऊंचे पायदान पे चला गया। इतने ऊंचे पायदान पे चला गया, इतने ऊंचे कि सारे जमाने के गोश्त, सारे कुतुब, सारे अब्दाल, सारे इमाम सब मिल करके भी उस सहाबी के बराबर नहीं हो सकते जिसने मोहम्मद का चेहरा हालत ईमान में देख लिया है। ना अब कोई हाजी हो सकता है, ना कोई नमाजी हो सकता है, ना कोई गाजी इनके बराबर हो सकता है। इनका रुतबा ही सबसे निराला। मैंने कहा क्यों मिला? कहा मोहम्मद का चेहरा देखा, सिर्फ मिनटों के लिए देखा, सिर्फ मिनटों के लिए देखा, ये रुतबा मिला। अब मैं सोच करके हैरान हूं, इसलिए कि मौला अली पैदा तो हुए अपने वालिद के घर पर, लेकिन उसके बाद जो है रसूल पाक ने अबू तालिब से मांग लिया कि ये बच्चा मुझे दे दो, ये बच्चा मुझे दे दो, इसकी परवरिश मैं करूंगा, इसे मैं पालूंगा। अब मैं सोच करके हैरान हो रहा हूं, जो चंद मिनटों के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देख ले, वो दुनिया में सबसे लाजवाब हो जाता है। जिसे मोहम्मद ने लोरी दे करके सुलाया हो, जिसे सीने पर रख करके सुलाया हो, जिसे बचपन में मोहम्मद ने खिलाया हो, मोहम्मद ने बनाया हो, अपने पहलू में सुलाया हो, खुद ही अपने साथ लेकर के गए हो, उस मौला अली की शान का आलम क्या रहा होगा अगर चंद मिनटों में बंदा दुनिया के हर बंदे से मुमताज हो जाता है। ऐ अली तेरी जूतियों पर हमारी हजारों जाने कुर्बान, तेरी तो सारी जिंदगी ही मोहम्मद की छांव में गुजरी है। अब इनके रुतबे को कौन पकड़ सकता है, इनके रुतबे को कौन पा सकता है? इसीलिए रसूल पाक ने कहा था ना, अली मिन्नी व अना मिन अली, अली मुझसे है, मैं अली से हूं, अली मुझसे है, मैं अली से हूं। अली का नाम जपना इबादत है, अली का नाम लेना इबादत है। अन नजरो इला वजहिल अली इबादतुन, अली का चेहरा देखना इबादत है। अली से मोमिन ही मोहब्बत करेगा, मुनाफिक हमेशा बुग़्ज़ करेगा। जिसके सीने में अली की मोहब्बत होगी, गवाही दे देना वो बंदा पक्का मोमिन है, ईमान वाला है। ये तो मौला अली की शान है, इनका जिक्र इबादत, इनका चेहरा देखना इबादत, उनके करीब बैठना इबादत, इनका नाम लेना इबादत। अली हक के साथ है, हक अली के साथ है, अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। क्या क्या रवायतें हैं मौला अली की शान में, क्या बयान कर सकता हूँ। मेरी मजाल नहीं, मेरी ताकत नहीं मैं उस सरकार की तारीफ कर सकूं कमा हक कहूं। बस इतना समझते चलो, जो कुछ मिला था मोहम्मद के दरवाजे से मिला, जो कुछ मिला था वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे से मिला था। एक तो खुद पाला था, और फिर उसके बाद अभी बचपना है। मौला अली ने कभी किसी बुत के सामने सजदा नहीं किया, कभी किसी बुत के सामने सजदा नहीं किया। एक ऐसा अबू बकर हमें नजर आता है, उमर की अजमतों को लाखों सलाम, लेकिन पहले वो बुत परस्ती करते थे। उमर की अजमतों को लाखों सलाम, लेकिन वो पहले बुत परस्ती में मुलविस थे, उसके बाद मोमिन हुए। हुजूर ने मांग के लिया अल्लाह से
मांग के लिया, ये भी बड़ी शान है, वो मुरादे इस्लाम है। जिसे रसूलुल्लाह ने मांग के लिया हो वो बंदा कैसा होगा। अल्लाह से मांग के लिया हजरत उमर को, लेकिन उन्होंने भी बुत परस्ती की है, लेकिन एक अबू बकर सिद्दीक की जात ऐसी नजर आती है जिन्होंने जिंदगी में कभी किसी बुत के आगे सजदा नहीं किया, और एक मौला अली की जात नजर आती है जिन्होंने कभी बुत परस्ती नहीं की। 10-11 साल की उम्र हुई, अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, वंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ए हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खानदान वालों को बुलाइए और बुला करके अपनी नबूवत का और अपनी रिसालत का ऐलान कीजिए और उनको आखिरत से डराइए। अभी मजमा आम में ऐलान करने की इजाजत नहीं, खानदान वालों को बुला के गई, और वो बनी हाशिम और कुरैश कबीला सब जमा हुए हुजूर के यहां पर, और हुजूर ने जो है कहा कि ऐ लोगों, मैंने आप लोगों को इसलिए जमा किया है कि खुदा ने मुझे नबी बनाया है, मुझे रसूल बनाया है, अल्लाह ने मुझ पर जिब्रील अमीन को नाजिल किया है। तो लोगों ने दावत खाने से हाथ खींच करके हुजूर का सगा चचा अबू लहब कहता है, तब्बल लका या मोहम्मद अली हाजा दाउतना, ऐ मोहम्मद तेरे लिए बुराई हो कि तूने इसीलिए हमें यहां बुलाया है। खानदान वाले सब ना करने लगे, कहा हम नहीं कबूल करते, हम नहीं मानते कि आप अल्लाह के नबी हैं, हम नहीं मानते। मौला अली दुबली पतली टांगे, उतना मोटा फरमा जिस्म उस वक्त नहीं था, बचपने में दुबली पतली टांगे, दुबला पतला जिस्म, खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के कहते खानदान वालों, ऐ अबू लहब, ऐ अबू जहल, ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वालों, तुम इनकार करते हो तो इनकार करते रहो, लेकिन अली मोहम्मद की दावत पर लब्बैक कह रहा है, मोहम्मद की दावत पर लब्बैक कह रहा है। लोगों ने कहा ये बच्चा है, कब तक रहेगा, लेकिन मौला अली ने दिखा दिया, मौला अली ने दिखा दिया, जो हाँ कह दी सो हाँ कह दी। अब ये हाँ कभी ना में बदलने वाली नहीं है। बचपन है तो मोहम्मद के साथ है, लड़कपन है तो मोहम्मद के साथ है, जवानी है तो मोहम्मद के साथ है, पूरा मक्का का रास्ता है मोहम्मद के साथ है। हिजरत की रात आई, मोहम्मद ने सुलाया, कहा सो जा बेटा सो जा। तो उस वक्त जो मौत का बिस्तर बना था, जो मौत का बिस्तर बना था, मालूम था कि कुफाराने कुरैश बाहर तलवारें और नंगी नेज़े लेकर खड़े हुए हैं। सरकार ने कहा अली सो जा, सुबह उठ जाना, उठ करके फला फला की अमानतें उन्हें दे देना, फिर उसके बाद मेरे पास मदीने आ जाना, मेरे पास मदीने आ जाना। मौला अली की कद्दो काठी कुछ और थी, मोहम्मद अरबी की कद्दो काठी कुछ और थी। मौला अली का हुलिया कुछ और था, मोहम्मद अरबी का हुलिया कुछ और था। लेकिन उस वक्त जो पहरा दे रहे थे वो इतना भी ना देख पाए कि सोने वाला अली सोया है, मोहम्मद नहीं सोया है। लेकिन मोहम्मद अरबी ने जाते 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 अपनी ऐसी पर तो डाल दी थी, अपनी ऐसी पर तो डाल दी थी जिसको सूफियों की भाषा में वहदतुल वजूद कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसी पर तो डाल दी थी। अब उन लोगों को एहसास नहीं हो रहा था कि नबी सोए हैं कि अली सोए हैं। एक बुजुर्ग है, मैं आपको समझाऊं, एक बुजुर्ग है जिनका नाम है ख्वाजा बाकी बिल्ला। क्या नाम है? ख्वाजा बाकी बिल्ला। कभी खुदा आपको तौफीक दे दिल्ली जाना हो तो पहाड़गंज के इलाके में ख्वाजा बाकी बिल्ला का मजार है, जरूर जाना। ये बहुत बड़े बुजुर्ग थे, और बुजुर्गों की आदत की बात समझाने के लिए मैं आपको कह रहा हूं। बुजुर्गों की आदत होती है कि उनके यहाँ लंगर खाना कभी बंद होता नहीं, खिलाते रहते हैं। ये वलियों की बड़ी शान होती है। वो जमीन पर रहते हैं तो भी खिलाते हैं, अंदर रहते हैं तो भी खिलाते हैं। वो गरीबों के काम जमीन पर रहते हैं तो भी आते हैं, और अंदर रहते हैं तो भी आते हैं। आज करबला को बीते हुए 1400 साल हो गए, हुसैन के नाम का अब भी खा रहे हैं, और सुबह कयामत तक खाएंगे, सुबह कयामत तक खाएंगे। तो ये उनकी आदत होती है, वो खिलाते रहते हैं। ख्वाजा बाकी बिल्ला के यहाँ भी लंगर बना हुआ था बिल्कुल। तो रात के वक्त जो है कुछ मुरीदीन जो है वो पीर साहब से मिलने के लिए आ गए। अब जैसे ही पहाड़गंज के इलाके में दाखिल हुए तो
आपका एक मुरीद था नान भाई, उसकी एक होटल थी, जो रोटियां बनाता था, बेचता था, सालन सब्जी वगैरह, होटल चलाता था। अब जब देखा कि मुरीद आए, पहचान गया कि मेरे पीर के मुरीद है, मेरे पीर के मुरीद है, मेरे पीर के मुरीद है। बस उसने देख लिया कि लंगर खाना तो बंद हो चुका होगा, वहां तो सब काम काज करने वाले चले गए होंगे, और इस वक्त मुरीदों को देख करके मेरा पीर जो है हैरान परेशान हो जाएगा। इसलिए उसके पास जितनी रोटियां, जितना सालन था, वो सब समेटा और भाग करके सीधा मुरीद पहुंचे। उससे पहले ख्वाजा बाकी बिल्ला की बारगाह में हाजिर हो गया, कहा हुजूर वाला मेहमान आ रहे हैं, ये इनके लिए खाना लेकर के आ गया हूं। मुझे एहसास था कि आप बगैर खाए इनको जाने देंगे नहीं, और खिलाने के लिए खुद आप जो है कुछ ना कुछ मेहनत करेंगे, आप मशक्कत में न पड़े, आप तकलीफ में न पड़े। इससे बचाने के लिए मैंने अपना धंधा बंद करके जितना जो कुछ था उठा के ले आया हूं। ख्वाजा बाकी बिल्ला खुश हो गए, ख्वाजा बाकी बिल्ला खुश हो गए। मेहमान आए, खूब अच्छे से खाना खिलाया, मेहमान रुखसत हुए, लेकिन आज ख्वाजा बाकी बिल्ला खुश थे। अपने उस मुरीद से, नान भाई से कहते, मांग मांग, क्या मांगता है? आज तो तूने जो मेरा काम बना दिया है। मेरे मुरीद आए थे, वो खाली पेट यहां से नहीं गए, तेरा पीर बड़ा खुश हो गया है, मांग, जो मांगेगा दिया जाएगा, मांग ले। मुरीद ने कहा हुजूर दे देंगे? कहा हाँ, जो मांगेगा दिया जाएगा। मांगने वालों की मांग भी होती है ना। कहा हुजूर दे देंगे? कहा हाँ, जो मांगेगा दिया जाएगा। कहा हुजूर दे देंगे? कहा हाँ, जो मांगेगा दिया जाएगा। कहा अगर देना ही चाहते हैं बाकी बिल्ला बना दीजिए, अपने जैसा बाकी बिल्ला बना दीजिए। तो ख्वाजा बाकी बिल्ला ने कहा मेरे मुरीद, तुझे होश भी है कि क्या मांग रहा है? तुझे होश भी है कि क्या मांग रहा है? कहा नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा, मुझे मालूम है मेरा बर्तन बहुत छोटा है, मैं इश्क इलाही की उस पावर को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ना सही जान जाती है, लेकिन नजारे का मजा तो नसीब हो जाए, देख तो लूं। कहा बेटा तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ख्वाजा बाकी बिल्ला बनना सबके बस का काम नहीं। कहा नहीं, आपको देना है तो ख्वाजा बाकी बिल्ला बना दीजिए, वरना कोई बात नहीं, वरना फिर दुआ दीजिए। कहा नहीं, तूने मांगा है, चल आजा, आज तुझे बाकी बिल्ला बनाता हूं। अपने उस मुरीद को अपने करीब किया, सीने से लगाया, सीने से लगाया, और सीने से लगाने के बाद ख्वाजा बाकी बिल्ला ने अपनी परतों, अपनी परछाई उस मुरीद पर डालना शुरू की। मुरीद के कपड़े बदले, मुरीद के कपड़े बदले, दाढ़ी बदली, हुलिया बदला, बाल बदला, जिस्म खाल बदला। अब थोड़ी देर के बाद छोड़ा, कदो काठी बदला। अब एक नहीं दो बाकी बिल्ला थे, एक इस तरफ खड़ा नजर आ रहा था, एक इस तरफ खड़ा नजर आ रहा था। फर्क इतना था, जो असली बाकी बिल्ला थे वो होश में थे, और जो बनकर खड़े हुए थे वो मदहोश थे, उन्हें होश नहीं था। जब बाकी बिल्ला अपना परतो डाल करके दूसरा बाकी बिल्ला बना दे, तो मोहम्मद ने अली पर परतो डाला। जाते जाते ऐसा परतो डाला, उन लोगों को एहसास नहीं हुआ कि अली की कदो काठी क्या है, अली का जिस्म क्या है। वो यही समझते रहे मोहम्मद सो रहे हैं, वो यही समझते रहे मोहम्मद सो रहे। किसी ने पूछा अली से, ऐ अली, उस रात तो तलवारों के साए में, नेजों की अनियों के साए में, जब तुम्हें मालूम है आधी रात के वक्त हमला होने वाला है मोहम्मद के बिस्तर पर, तुझे नींद आ गई थी? मौला अली कहते बड़े खर्राटे से, बड़े आराम से, बड़े मजे लेकर के सोया हूं, इसलिए कि हर रात जब मैं सोता था तो मुझे यकीन नहीं होता था कि सुबह मेरी होगी या नहीं होगी, अल्लाह कब मौत दे दे किसे मालूम था। लेकिन आज तो मोहम्मद जाते जाते, सुलाते सुलाते ये कहकर के गए थे, अली सुबह बेदार हो जाना, अली सुबह बेदार हो जाना, फला फला की अमानत दे देना, मेरे पास मदीने आ जाना। मौला अली कहते
कहते हैं आज रात सोते वक्त इतनी मीठी नींद आई, बिस्तर रिसालत का था, बिस्तर नबूवत का था, चादर रिसालत की थी, अमान मोहम्मद की मिली हुई थी। अली बड़े मजे की नींद सो रहा था, इसलिए कि अली को मालूम था ऐ अली जब तक तू मदीना न पहुंच जाए उस वक्त तक तुझे मौत आने वाली नहीं है, चाहे जमीन आसमान इधर से उधर हो जाए, इसलिए कि तेरी जिंदगी की जमानत तेरा नबी मोहम्मद लेकर के गया है। अली उस शान के मालिक बंदे का नाम है। आपको मालूम भी है क्या शान है। आहा, बद्र का मैदान देखो तो अली जैसा कोई नजर नहीं आता, ओहद का मैदान देखो अली जैसा कोई नजर नहीं आता, खैबर का मैदान देखो मौला अली जैसा कोई नजर नहीं आता। अली की वो शान है कि जब वो जुल्फ़िकार हैदरी लेकर के मैदान में उतरते थे ना, मैदान में उतरते थे तो जमीन का जर्रा जर्रा कहता था शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार, शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। जब अली की जुल्फ़िकार चलती थी ऐसी जबरदस्त चलती थी, ऐसी जबरदस्त चलती थी। जंगे खंदक के मौके पर अब जब कुफार उस तरफ फंस गए ना तो किसी को हिम्मत नहीं होती थी कि कूद करके इस पार आ पाए, लेकिन उनमें भी बड़े बड़े जो है वो हिम्मत वाले थे कुछ। उन्हीं में से एक अब्दे ऊद था। तो उसने अपने घोड़े को खूब दौड़ाया तेज रफ्तार में और छलांग लगाई और खंदक को पार करके इस पार आ गया। अब जब इस पार आ गया तो वहां से खड़े होकर कहता है ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने साथियों में से किसी को भेजो कि मैं जल्दी उसे जन्नत में भेज दूं। ये अमर इब्न अब्दे वूद जो है वो 1000 पहलवानों के बराबर एक पहलवान माना जाता था। 1000 पहलवानों के बराबर एक पहलवान माना जाता था। कहा मोहम्मद किसी को भेजो कि मैं उसे जन्नत में भेज दूं। अब सारे सहाबा खामोश हैं, इसलिए कि वो कोई छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा तो है नहीं कि जाके मसल के चले आएंगे। 1000 पहलवानों के बराबर एक पहलवान कहा जाता था। सब खामोश हैं, हुजूर जिसको हुक्म देंगे वो जाएगा, लेकिन कोई खड़ा नहीं हुआ। फिर उधर से आवाज आई मोहम्मद किसी को भेजो कि मैं उसे जन्नत तक पहुंचा दूं। मौला अली से बर्दाश्त ना हुआ, खड़े हो गए। कहा या रसूल अल्लाह मैं जाता हूं, इसको ठिकाने लगा के आता हूं। सरकार ने कहा अली बैठ जा, ये अमर इब्न अब्दे वूद है। अली बैठ गए। फिर वहां से आवाज लगाई किसी को भेजो जन्नत में भेजूं हूरों के पास। फिर मौला अली खड़े हो गए। कहा या रसूल अल्लाह मैं जाता हूं। हुजूर ने कहा अली बैठ जा, अमर इब्न अब्दे वूद है। फिर तीसरी मरतबा उधर से आवाज लगाई किसी को भेजो कि हूरों के पास भेज दूं। अब जो है मौला अली फिर खड़े हो गए। कहा या रसूल अल्लाह मैं जाऊं। कहा अली जा जा। अब जब मोहम्मद ने कह दिया जा, मौला अली तैयार हुए, जुल्फ़िकार हैदरी हाथ में ली है और मैदान में पहुंचे हैं। हुजूर ने दुआ के लिए हाथ उठाए, ऐ मेरे परवरदिगार, मुकम्मल ईमान मुकम्मल कुफ्र से टकराने जा रहा है मेरा लाडला, मेरा नाज का पाला अली आज एक पहाड़ से टकराने जा रहा है। लाज रखना तेरा काम है। अभी मोहम्मद के हाथ नीचे नहीं आए थे कि वहां घमसान की जंग शुरू हुई। काफी लंबी बात है, वक्त नहीं इतना कि मैं आपको घमसान की जंग शुरू हुई। अमर इब्न अब्दे वूद ने 2-4 वार किए। पता लगा कि आने वाला कोई बच्चा नहीं है, सहजोर बंदा है, ऐसा सहजोर है कि उस पर खाली वार गया तो बात बिगड़ जाएगी। मौला अली ने 2-4 चकमे दिए और जुल्फ़िकार हैदरी को हवा में बुलंद किया और जुल्फ़िकार हैदरी ज़र्बे हैदरी के साथ बिजली बन करके अमर इब्न अब्दे वूद के खूद पर पड़ी है। तो ऐसी पड़ी कि उसकी खोपड़ी को फाड़ती हुई उसके गर्दन में जाकर के अटक गई। जुल्फ़िकार हैदरी को पीछे खींचा, वो घोड़े से नीचे गिरा। पलट करके मौला अली ने नाराए तकबीर को बुलंद फरमाया है। इधर मोहम्मद ने सज्जे में सर रखकर कहते हैं मौला तेरा शुक्र है मेरे अली ने आज मुकम्मल कुफ्र को वासिले जहन्नम फरमा दिया है। उस वक्त जमीन का जर्रा जर्रा ये कहता था शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार।
यारान वफा, मौला अली की बहादुरी देखनी है तो खैबर में देखो। आहा, क्या खैबर में मौला अली ने लड़ाई लड़ी है। ये फिर मौका रहेगा तो इंशाअल्लाह कल सुनाऊंगा आपको। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। खड़े हो जाइए, सफ़े दुरुस्त कर लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत। रहमतों की बरसने लगी बारिशें, दीनो दुनिया की लुटने लगी दौलतें। खोल दी जिसने अल्लाह की हिकमतें, वो ज़बां जिसको सब कुल की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जान रहे नफ्स नफ्सी का होगा कयामत में सोरना, किसी पर चलेगा किसी का जोर, और उनके हाथों में होगी शफात की डोर। कास में सर में जब उनकी आमद हो, और बेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जान रहे वहाँ मौजूद थे खुद मोहम्मद रसूल। बह रहा था जहाँ खून आले रसूल। ऐ ज़मीं तू ये एहसान हरगिज़ न भूल, तुझ में महके हुए है मदीने के फूल। करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा अब रजूदो किस पे बरसा नहीं, तेरा लुत्फ़ो करम किसने देखा नहीं। किस जगह और कहाँ तेरा कब्ज़ा नहीं, एक मेरा ही रहे मत में दावा नहीं। शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जान रहे तेरे
अजमत के सदके वक़ार हरम तेरी जुल्फों पे कुर्बा बहार हरम नौ से बज़ में परवर दिगारे हरम शहरियारे हरम ताजदारे हरम नौबहारे शफात पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम सैयदी मुर्शिदी मेरे गौसुल वरा सैयदी मुर्शिदी मेरे ख्वाजा पिया सैयदी मुर्शिदी मेरे कलियर पिया सैयदी मुर्शिदी मीरा सैयद सा बाबा उनकी नूरानी सूरत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम शम्वे बज़ अल-फातिहा तो इला रूही नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बिल्किस बिन खोखर हैं, सख्त बीमार हैं, आपसे इल्तिजा करते हैं आप दुआ कीजिएगा अल्लाह उन्हें शिफाए आजिला कामिला अता फरमाए। हम भी दुआ करते हैं अल्लाह उन्हें शिफाए आजिला कामिला अता फरमाए। हमारे हर बीमार को जिनका नाम लिया गया है नहीं लिया गया अल्लाह उन सबको इमाम हुसैन के सदके शिफाए आजिला कामिला अता फरमाए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूब व दवाईहा आफियतिल अबदान व शिफाईहा नूरिल अबसार व ज़ियाइहा व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु